अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि गेट के डिफरेंट पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं। कॉमन सेंटेंस कंप्लीशन टॉपिक्स इन गेट ये हैं। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The horse jumped dash the fence. Correct answer is alpha over. The horse jumped over the fence. Next MCQs. He was accused dash stealing the money. Correct answer is of. He was accused of stealing the money. Next MCQs. She is good dash mathematics. Correct answer is delta at. She is good at mathematics. She likes dancing, singing, and to swim. ए ऑप्शन डांसिंग सिंगिंग एंड टू स्विम। देखें, डांस सिंग एंड स्विम की एक ही फॉर्म होनी चाहिए। जब डांस एंड सिंग की आईएनजी फॉर्म है तो स्विम की भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो टू स्विम जो है वो रॉन्ग है। बी एंड सी ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि वर्ब की सेम फॉर्म यूज नहीं हुई। डी ऑप्शन ठीक है, डांसिंग सिंगिंग एंड स्विमिंग। देखें, तीनों वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। Next MCQs. The coach said that the team should practice regularly, eat healthy meals and getting enough sleep. देखें, इस सेंटेंस में जितनी भी वर्ब्स यूज हुई हैं प्रैक्टिस, ईट एंड गेट, ये अपनी बेस फॉर्म में होनी चाहिए। ए ऑप्शन प्रैक्टिस रेगुलरली, ईट हेल्दी मील्स एंड गेटिंग इनफ स्लीप। देखिए, प्रैक्टिस और ईट ये दोनों अपनी बेस फॉर्म में है लेकिन गेटिंग यानी गेट की आईएनजी फॉर्म है तो ये रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में प्रैक्टिस रेगुलरली, ईटिंग हेल्दी मील्स एंड गेट इनफ स्लीप। अब इसमें प्रैक्टिस और गेट ठीक है लेकिन ईटिंग गलत है, यहाँ पे ईट आना चाहिए था। सी ऑप्शन प्रैक्टिस रेगुलरली, ईट हेल्दी मील्स एंड गेट इनफ स्लीप, ये बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन टू प्रैक्टिस रेगुलरली, ईट हेल्दी मील्स एंड गेटिंग इनफ स्लीप, इसमें सिर्फ ईट हेल्दी मील्स वगैरह ठीक है। टू प्रैक्टिस रेगुलरली भी गलत है, प्रैक्टिस रेगुलरली आना चाहिए था एंड गेटिंग इनफ स्लीप नहीं, गेट इनफ स्लीप आना चाहिए था। गॉट इट। वी रिटर्न बैक टू द कैंप आफ्टर सनसेट। ए रिटर्न बैक, बी रिटर्न, सी वेंट बैक, डी केम बैक। देखें, रिटर्न का मीनिंग होता है कमिंग बैक। तो रिटर्न बैक जो है ये रिटर्डेंट है, हम इन्हें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न का मीनिंग भी कमिंग बैक है तो हम इसके साथ बैक नहीं लगा सकते। तो जस्ट हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है वो ठीक है, रिटर्न। वी रिटर्न टू द कैंप आफ्टर सनसेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज। द फाइनल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सरप्राइजिंग। ए फाइनल आउटकम, बी फाइनल रिजल्ट, सी आउटकम, डी बोथ बी एंड सी। देखिए, अब फाइनल एंड आउटकम इन दोनों का आइडिया सेम है तो आप सिंपल सिर्फ आउटकम यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, आउटकम। द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सरप्राइजिंग। द फर्टाइल लैंड अंडरगो इंडिगो कल्टीवेशन। ए हैड अंडरवेंट, बी हैड अंडरगोन, सी हैज अंडरवेंट, डी हैड टू अंडरगो। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो जो अल्फा ऑप्शन है वो है हैड अंडरवेंट। ये हमारे पास गलत है क्योंकि अंडरवेंट जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है बल्कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद बीटा ऑप्शन हैड अंडरगोन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। फिर सी ऑप्शन हैज अंडरवेंट, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन हैड टू अंडरगो, ये भी गलत है। Next MCQs. He has seen that movie yesterday. A has seen, B seen, C saw, D had seen. Correct option is C saw. देखें, इस सेंटेंस में yesterday का वर्ड यूज हो गया मतलब कल की बात हुई है तो क्या होगा, पास्ट। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। गोट इट। 12 टेंसेस होते हैं और इनके रूल्स होते हैं तो आप लोगों को ये सारे आते होंगे लेकिन आप लोग इन्हें एक बार दोबारा देख लें ताकि कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जाए तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। ए हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, बी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, सी ऑलरेडी लीव्स, डी ऑलरेडी लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। If you heat ice, it melts. A. Heated would melt. B. Heats would melt. C. Heat melts. D. Heat melted.
Correct option is C. Heat melts. If you heat ice, it melts. ये सेंटेंस जीरो कंडीशनल है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस आता है। इफ यू हीट आइस, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है एस और ईएस के साथ, तो इट मेल्ट्स आएगा। गोट इट। Next MCQs. If she had studied harder, she passed the exam. A. Studied would pass. B. Had studied would have passed. C. Studies will pass. D. Was studying would pass. Correct option is B. Had studied would have passed. If she had studied harder, she would have passed the exam. If she had studied harder, यानी if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। अब क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो शी जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके बाद वुड हैव आना चाहिए, ठीक है। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। Next MCQs. If I were rich, I will travel the world. A. Was, will travel. B. Were, would travel. C. Had been, will have traveled. D. Am, will travel. Correct option is B. If I were rich, I would travel the world. ये सेकंड कंडीशनल है। इफ आई वर रिच, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो आई है। आई के बाद विल नहीं आएगा क्योंकि सेकंड कंडीशनर का केस क्या है कि आपने सब्जेक्ट के बाद वुड लगाना है। तो आई वुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ट्रैवल। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड आएगा, ठीक है। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज। इफ इट रेन्स वी कैंसिल द पिकनिक। A. Rains will cancel. B. Rain cancel. C. Rain would cancel. D. Rain would have cancelled. Correct option is alpha. If it rains, we will cancel the picnic. ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इफ इट रेन्स, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी कैंसिल द पिकनिक नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो वी विल कैंसिल द पिकनिक। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इनमें से एमसीक्यूज बनते होते हैं। जीरो कंडीशनल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ईएस के साथ आता है। फर्स्ट कंडीशनल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सेकंड कंडीशनल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। थर्ड कंडीशनल में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब्जेक्ट वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। Neither the teacher nor the students dash prepared for the test. A was, B is, C all, D has been. करेक्ट ऑप्शन इज सी आर। इसमें नीदर नॉर यूज़ हुआ है, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। तो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो था टीचर और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स। तो जो वर्ब है वो स्टूडेंट्स के मुताबिक यूज़ होगी। स्टूडेंट्स के साथ क्या यूज़ होता है, इज़, आर, एम, आर यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा आर। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल याद रखना है। जब भी सेंटेंस में नीदर नोर या ईदर ऑल या नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ होगा, तो हमेशा जो सब्जेक्ट टू के मुताबिक होगा वो आपने वर्ब यूज़ करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। द डायरेक्टर अलोंग विद द एक्टर्स डैश अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ए वाज, बी इज, सी आर, डी हैज़ बीन। Correct answer is beta is.
इस सेंटेंस में अलोंग विद यूज हुआ है तो सब्जेक्ट वर्ब वन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डायरेक्टर के साथ इज आएगा। द डायरेक्टर अलोंग विद द एक्टर्स इज अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। गॉट इट। जब भी सेंटेंस में अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, नॉट, ऑफ, एक्सेप्ट यूज होगा तो सब्जेक्ट वर्ब वन के मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। The student's explanation was so dash that even the teacher was impressed by its clarity. Correct answer is articulate, option C. Next MCQs. Although the book was long and detailed, it was surprisingly, option C is correct, engaging. Next MCQs. The scientist was known not only for his discoveries but also for his dash character. Option B is correct, honest. Each of the players dash given a trophy. A were, B are, C is, D have. Correct option is C is. Each हमेशा सिंगुलर यूज होता है तो इसलिए हम लोगों ने each of the players के साथ is लगाया है। Each of the players is given a trophy. His dash behavior shocked everyone at the meeting. बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिव यूज होगा और इसमें जो एडजेक्टिव है ऑप्शन में वो चाइल्डिश है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई। ए इज, बी आर, सी वर, डी हैज। Correct option is alpha. शी सिंग्स वेरी डैश। ए ब्यूटीफुल, बी ब्यूटी, सी ब्यूटीफुली, डी ब्यूटीफाई। करेक्ट ऑप्शन इज सी ब्यूटीफुली। वर्ब सिंग को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज होगा जो कि इन ऑप्शंस में ब्यूटीफुली है। गॉट इट। अगर आज की इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।